नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझसे क्वेरी करी है कि सर आपके स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, आपके स्कूल में बच्चों को कैसे सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है, कैसे मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराई जाती है, कैसे गुरुकुल की तैयारी कराई जाती है, दक्षाई की तैयारी कराई जाती है, RAMC देहरादून की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से, वो कौन से मेथड्स हैं, वो सिस्टम क्या है जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को तैयारी कराते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास 1 साल तैयारी करने के लिए आते हैं, जो 1 साल हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, उन बच्चों के लिए मैं आपको पूरा जो है मॉड्यूल वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो अप्रैल में चलता है। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ अप्रैल में आते हैं दोस्तों, उनको हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने लगा करके हमारा जो टारगेट होता है कि इन बच्चों को हमको तैयार करना है। तो इन 5 महीनों में हमारा टारगेट ये होता है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 5 महीनों में हमारा टारगेट ये होता है कि सबसे पहले हम लोग बच्चे का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करें। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ये जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, आपको पता है मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में मैथ्स की बात की है। तो मैथ्स की वेटेज ज़्यादा होती है, तो उसको तैयारी करवाने के लिए आपको पता है बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी उनके पैरेलली सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जीके, जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जीके में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अलग होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी अलग होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट को पैरेलली कैसे साथ में लेके चलना है। तो 5 महीने में हमारा टारगेट क्या होता है कि जैसे मैथ्स में 15 चैप्टर है, इंग्लिश में 15 चैप्टर है, फिजिक्स में 15 चैप्टर है, बायो में 15 चैप्टर है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में 15 चैप्टर। वो 15 चैप्टर बेसिक लेवल पे कैसे कवर करना है और उसको कैसे लेके आना है, कैसे उसको तैयार करना है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले आपको बेसिक तैयार करना है बच्चे का फर्स्ट 5 मंथ्स में, और जैसे ही अगस्त तक बच्चे को स्ट्रांगली तैयार हो जाता है, तो बच्चे का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो जैसे ही बच्चे का बेस मजबूत हो गया 5 महीनों में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कराते हैं, उसमें क्या होता है एवरेज और बिलो एवरेज लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, ताकि बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि आगे चल के बच्चे ने पूरे साल में, बच्चा सैनिक का भी पेपर देता है, वही बच्चा मिलिट्री स्कूल का पेपर देता है, वही बच्चा गुरुकुल का भी पेपर देता है, वही बच्चा दक्षाई का पेपर देता है, वही बच्चा नवोदय का भी पेपर देता है। तो सबसे पहले टारगेट क्या है कि बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए कि 100% में से कम 60 to 70% जो पेपर है वो बड़े आराम से अटेंड करे और इतना स्कोर बड़े आराम से कर ले। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर सेकंड, फर्स्ट मैंने आपको बताया बेसिक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने लगाते हैं। और इन 2 महीनों में हम लोग कैसे तैयारी कराते हैं, इन 2 महीनों में हमारा टारगेट होता है कि एवरेज नहीं, अबव एवरेज लेवल के क्वेश्चन जो है टारगेट किए जाएं। तो उसमें हॉट क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर के जो सबसे प्रीमियम क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, और 2 महीने में दोबारा से हर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएं। और 2 महीने के अंदर मैथ्स के 15 चैप्टर, इंग्लिश के 15 चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल, मतलब सारे 15 चैप्टर इन 2 महीनों में पहले हम कवर करें। पहले स्टेप में पूरा अगस्त तक बेसिक चलता है। दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि सिर्फ 2 महीने लगा करके अबव एवरेज लेवल, और उसके बाद आता है अगस्त, सितंबर होगा, उसके बाद आता है हमारे पास अक्टूबर का महीना। तो सितंबर और अक्टूबर के बाद जो आता है हमारे पास वो आता है नवंबर का महीना। नवंबर में सिर्फ 1 मंथ होता है, और 1 मंथ में हम लोग क्या करते हैं, उसी पूरे सिलेबस को पहले हमने अगस्त तक कराया, फिर सितंबर, अक्टूबर 2 महीने फिर लगाए, फिर नवंबर में उसी पूरे सिलेबस को दोबारा से हाई लेवल पे, क्योंकि तब तक बच्चे का बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो हमारा थर्ड लेवल आता है वो आता है हमारा नवंबर में हम फिर से वही पूरा प्रोसेस चलाते हैं, और हाई लेवल के जो पूरे हॉट क्वेश्चन होते हैं उसको हम कराते हैं, क्योंकि 5 महीने में बहुत ज्यादा बेसिक्स करा चुके होते हैं अप्रैल से अगस्त तक। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हो गया, थर्ड प्रोसेस, अब आता है फोर्थ, जो लास्ट हमारे पास दिसंबर का महीना होता है, क्योंकि 30 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है, और जनवरी के फर्स्ट वीक में सैनिक स्कूल का पेपर होता है। तो जैसे ही हमारे पास दिसंबर का महीना आता है, इस 1 महीने में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स, सैंपल मॉड्यूल्स, जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, जो सैनिक स्कूल के प्रीवियस पिछले 10 सालों के हैं, मिलिट्री स्कूल के पिछले 10 सालों के हैं। इसके बाद हमारे अपने मॉड्यूल्स जो बने हुए हैं पिछले 10 सालों से, जो हमारे अपने मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं, उनके हम सिर्फ टेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम
प्रीवियसली बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हाई लेवल पे हॉट क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो दिसंबर का जो 1 महीना होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, हर रोज 3 घंटे का टेस्ट होता है। हालांकि पूरे साल भर हर संडे को हमारे यहाँ टेस्ट होता है। हॉस्टल्स के अंदर जो बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं, हर संडे को हमारे यहाँ पे सवेरे 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का टेस्ट होता है। और हर संडे के अलावा वीक में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश के 2 टेस्ट हो गए 10-10 नंबर के, मैथ्स के 2 टेस्ट हो गए 10-10 नंबर के, छोटे छोटे टेस्ट। संडे को होता है बड़ा टेस्ट, जैसे आपको एक हफ्ते के अंदर सपोज कीजिए आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं या 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो 3 चैप्टर का मैथ्स का जो पेपर बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। वो पेपर जो बनता है संडे को वो बनता है 300 मार्क्स का। जैसे सैनिक स्कूल का आपको पता है 6th क्लास का जो पेपर आता है वो 300 मार्क्स का आता है, 9th क्लास का जो पेपर आता है वो 400 मार्क्स का आता है। ऐसे आरएएमसी देहरादून का जो पेपर आता है वो 400 मार्क्स का आता है। तो क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है 3 घंटे बैठ के पेपर देने की, इतने बड़े बड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे अप्रैल मई जून में एडमिशन करवाते हैं उनको हम शुरुआत से ही हर संडे बड़े बड़े टेस्ट लेते हैं। और वीक के अंदर छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। जैसे मैथ्स में अभी कोई टॉपिक चल रहा है उसका 10 नंबर का हमने छोटा टेस्ट ले लिया, तो हर हफ्ते छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 2 सब्जेक्ट वाइज। यानी जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के 2 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद जीके के 2 टेस्ट होंगे। तो ऐसे छोटे टेस्ट हो गए और वो टेस्ट बहुत कम, मतलब 15-15 मिनट के होते हैं, 20-20 मिनट के होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जितने भी टेस्ट होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, टिक करने वाले होते हैं। तो साल भर बच्चा तैयारी करते आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 4th स्टेप की, जो कि हमारा आता है दिसंबर वाला जो स्टेप है, जो हमारा 4th स्टेप है। 4th स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 1 मंथ पूरा टेस्ट लेते हैं। 3 घंटे टेस्ट, शाम को रिवीजन और उसका डिस्कशन। फिर अगले दिन 3 घंटे टेस्ट, शाम को रिवीजन, रात को रिवीजन, और फिर अगले दिन टेस्ट, शाम को रिवीजन, रात को डिस्कशन। फिर अगले दिन टेस्ट, शाम को रिवीजन, रात को डिस्कशन। क्योंकि जो टेस्ट हो रहा है अगर हम उसको सॉल्व नहीं करवाते हैं, वो जो बच्चों ने गलतियां करी हैं, 300 मार्क्स का पेपर है उसमें बच्चे के 20 क्वेश्चन गलत है, 10 क्वेश्चन गलत है, तो जो भी उसके क्वेश्चन गलत है वो पूरा अगर हमने उसको नहीं कराया तो नेक्स्ट पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है, पैटर्न होता है वो सेम होता है, तो वो गलती वही दोबारा करेगा। तो ऐसे हर रोज यानी 30 डेज में 30 टेस्ट होंगे, तो बच्चा बहुत मजबूती से तैयार हो जाता है। और उसके बाद 30 दिसंबर को वो टेस्ट देता है मिलिट्री स्कूल का, और 6 जनवरी को वो टेस्ट देता है सैनिक स्कूल का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप। मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस जो समझाया, पूरे 5 स्टेप्स में पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। और लास्ट में आता है हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, 6 जनवरी सैनिक स्कूल का पेपर होने के बाद हम लोग ज़्यादा मेन फोकस करते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंटरव्यू पे होता है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना खाना है, हर चीज़ आपको जो। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होता है 6 जनवरी के बाद हमारा जो मेन फोकस होता है वो मेडिकल और इंटरव्यू पे होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो टारगेट होता है कि हर बच्चा जो है, जो आपका जो है इंग्लिश में बात करे, कम्युनिकेट करे। और अगले 2 महीने में हम लोग बच्चे के ऊपर सिर्फ इंटरव्यू के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बातचीत होती है, क्योंकि जो पढ़ाई का जो पूरा प्रोसेस है वो दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है। हालांकि जनवरी के बाद भी काफ़ी पेपर होते हैं, जैसे गुरुकुल का पेपर होता है, उसके अलावा दक्षाई का पेपर होता है, CHS का पेपर होता है, अप्रैल में सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का। लेकिन दिसंबर तक हमारा टारगेट होता है कि हम पूरा जो सिलेबस है उसको अच्छे से वॉश आउट करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंटरव्यू के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिन में बच्चों की क्लासेस चलती हैं और शाम को 3 से 5 2 घंटे इंटरव्यू की क्लासेस चलती हैं। दिन में आपका स्कूल चलता है जिसमें आपको वही प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, और शाम को 2 घंटे आपके इंटरव्यू की क्लासेस चल रही है। तो कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे मेडिकल देना है, वो पूरा प्रोसेस पे फोकस किया जाता है जनवरी के बाद। यानी जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीने होते हैं, इसमें हमारा जो फोकस होता है बच्चे की पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वो हर चीज़ जो बच्चे का बिहेवियर होता है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो सारा उनको हम तैयार करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलरली पूरा गाइड किया है कि हम लोग 12 महीने के अंदर बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे बच्चों की ट्रेनिंग होती है और कैसे उनको पूरे 12 महीने की तैयारी करवाई जाती है। तो मैं एक बार इसको शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। अप्रैल से लेके अगस्त तक, यानी बच्चा जब भी आ रहा है उसके शुरुआती 5 महीने में हमारा टारगेट होता है कि सबसे पहले हमारे बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो। अगर बच्चा, और चाहे वो टॉप बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, और चाहे वो वीक बच्चा है, चाहे वो एवरेज बच्चा है, जब तक आपने उसको थ्रू आउट पूरा बेसिक्स नहीं कराया है। और आपको मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा 6th क्लास के लिए पेपर दे रहा है सैनिक या मिलिट्री स्कूल के लिए, तो उसको कम से कम पूरा 6th क्लास का सिलेबस, 7th क्लास का सिलेबस और 8th क्लास के सिलेबस तक उस लेवल पे आपको पढ़ाई करानी पड़ती है
तभी एक बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट होता है, अदरवाइज ऐसे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके लिए आगे आपके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों ये एक इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट तब तक चलता है जब तक बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब तक पेरेंट्स का फेथ बना हुआ है, जब तक हमारी जो मार्केट है वो बहुत अच्छी है। तो इस पूरी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप में अप्रैल से लेके अगस्त तक पूरा बेसिक्स कराते हैं, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बच्चे को लगाते हैं, दोबारा से वही सिलेबस कराते हैं, और उसके बाद नवंबर में हम लोग 1 महीने का पूरा शॉर्ट क्रैश कोर्स चलाते हैं, पूरा जो सिलेबस होता है वो क्रैश कोर्स में कराते हैं, और उसके बाद जो लास्ट जो आता है दिसंबर में हम लोग जो बच्चों को 1 मंथ जो है पूरे एग्जाम्स की ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर जनवरी से हम लोग बच्चों को इंटरव्यू और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको नई वीडियोस मिले, नए लेटेस्ट अपडेट्स मिले सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अगर आप हमारे साथ हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी स्कूल में, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर इन हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम आपका जो पैसा है उसको सेव रखेंगे और उसको अपने बिजनेस में ग्रो करके उसकी जो रिटर्न्स है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।